तो चलिए आज बात करते हैं कंपाउंडिंग के इस जबरदस्त कॉन्सेप्ट की। और इसे समझने के लिए मैं सुनाऊंगा एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। ये कहानी है 3 दोस्तों की, जिनकी शुरुआत तो एक जैसी होती है, लेकिन आगे चलकर रास्ते और मंजिलें सब कुछ बदल जाता है। हम में से कितने ही लोग इस बात से रिलेट कर पाते हैं ना? सैलरी आती है और लगता है बस अभी तो आई थी, और देखते देखते खत्म भी हो जाती है। अब देखिए, चांद तो 15 दिन बाद फिर से बढ़ने लगता है, लेकिन अपना पैसा वो एक बार खर्च हो गया तो भाई अगली सैलरी का इंतजार करना पड़ता है। तो फिर सवाल यही उठता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है, क्या हम अपने पैसे को भी काम पर लगा सकते हैं ताकि वो हमारे लिए और पैसा कमाए? इसका जवाब हाँ बिल्कुल है, और वो जवाब छिपा है इन्हीं 3 दोस्तों की कहानी में। तो चलिए मिलते हैं कहानी के इन 3 किरदारों से। जैसा मैंने कहा, इनकी शुरुआत एक ही जगह से हुई, लेकिन मंजिलें बिल्कुल अलग अलग थीं। ये है शौर्य, ऋषभ और आकाश। तीनों मुंबई आए थे और तीनों की आंखों में एक ही सपना था, अमीर बनना। अब ऋषभ को रियल एस्टेट में काफी दिलचस्पी थी, आकाश को शेयर बाजार खींचता था, और शौर्य को बस एक अच्छी आरामदायक लाइफस्टाइल जीनी थी। तो अब देखते हैं कि इन तीनों के फैसलों ने अगले 10 सालों में इनकी जिंदगी को किस तरह से एक नया मोड़ दिया। शौर्य को ना जिंदगी में सब कुछ जल्दी चाहिए था। जैसे ही एक अच्छी नौकरी मिली, उसने अपनी लाइफस्टाइल पर फोकस करना शुरू कर दिया। नतीजा, उस पर किराए और कार लोन जैसे बड़े बड़े फिक्स्ड खर्चे आ गए। यहाँ देखिए, ये चार्ट सब कुछ साफ साफ बताता है। शौर्य की 50,000 की सैलरी का करीब आधा हिस्सा यानी 24,000 रुपए सिर्फ किराए और कार की EMI में ही चला जाता था। ये वो खर्चे थे जो उसकी जेब पर एक बोझ बन चुके थे। अब दूसरी तरफ था ऋषभ। उसने पनवेल में एक उभरती हुई प्रॉपर्टी में पैसा लगाया। जैसा कि आप इस टाइमलाइन में देख सकते हैं, उसका वो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट वक्त के साथ कई गुना बढ़ गया, मतलब कमाल ही हो गया। और अब आते हैं आकाश पर। शौर्य के बिल्कुल उलट, उसने एक डिसिप्लिन्ड तरीका अपनाया। उसकी सैलरी सिर्फ 25,000 रुपए थी, लेकिन उसने पहले दिन से ही 50-30-20 रूल को फॉलो किया और हर महीने 5,000 रुपए बचाने और इन्वेस्ट करने का पक्का इरादा कर लिया। और फिर 11 साल गुजर गए। तीनों दोस्त एक बार फिर मिले, लेकिन इस बार हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। शौर्य को अब लगने लगा था कि भाई अब तो जिंदगी सेट है। 1 लाख रुपए महीने की सैलरी थी, तो उसने सोचा कि अब अपना घर खरीदने का सही वक्त आ गया है। अपने सपनों का घर पाने के लिए शौर्य ने 20 लाख का डाउन पेमेंट किया और बाकी की रकम का लोन ले लिया। और अब उसकी महीने की EMI कितनी थी? 58,000 रुपए। सोचिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और यही कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब सारे कागजी काम पूरे हुए और प्रॉपर्टी के मालिक का नाम सामने आया, तो शौर्य के तो होश ही उड़ गए। वो जिस घर को खरीद रहा था, वो उसी प्रॉपर्टी का हिस्सा था जिसे ऋषभ ने कई साल पहले खरीदा था। तो ऋषभ की कहानी से ये तो साफ है कि एसेट बनाना कितना फायदेमंद होता है। लेकिन आकाश का तरीका तो और भी ज्यादा पावरफुल था। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए, आकाश की सफलता का जो पहला राज था, वो था ये सिंपल सा रूल। उसने अपनी आमदनी को 3 हिस्सों में बांट दिया। इससे ये पक्का हो गया कि वो हर महीने अपनी इनकम का 20% हिस्सा इन्वेस्ट कर ही रहा है। और वो जो 5,000 रुपए बचाता था, उसे हर महीने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में SIP के जरिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा तरीका है जो लंबे समय में अच्छा और लगातार रिटर्न देता है, और यही उसके अमीर बनने की नींव बना। और यहीं से कंपाउंडिंग का असली जादू शुरू होता है। आकाश ने इस नियम को बहुत अच्छे से समझा। इसका मतलब ये है कि आपका पैसा वक्त के साथ और तेजी से बढ़ता है। पहले कुछ लाख जमा करने में भले ही टाइम लगे, लेकिन उसके बाद रकम बहुत तेजी से डबल और ट्रिपल होती जाती है। तो इस पूरी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? सीख ये है कि ये सब कुछ माइंडसेट का खेल है। शौर्य ने देनदारियां मतलब लायबिलिटीज बनाई, जैसे कार और घर का लोन, जो उसकी जेब से पैसा बाहर निकालती थी। वहीं ऋषभ और आकाश ने संपत्तियां यानी एसेट्स बनाए, जैसे प्रॉपर्टी और स्टॉक्स, जो उनकी जेब में पैसा डालते थे। और बस यही सबसे बड़ा फर्क है। ये टेबल तो पूरी कहानी को एक ही जगह पर समेट देती है। 36 साल की उम्र में शौर्य अगले 20 साल तक EMI भरने के लिए काम करेगा, जबकि ऋषभ वो आर्थिक रूप से पूरी तरह आजाद है, और आकाश भी बस कुछ ही सालों में रिटायर होने वाला है। वॉरेन बफेट की ये बात इस कहानी का सार है।
संपत्ति बनाने का मतलब ही यही है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तब भी जब आप सो रहे हों। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है कि अपना पैसा अपने लिए कैसा भविष्य बना रहा है, शौर्य की तरह देनदारियों वाला या फिर ऋषभ और आकाश की तरह संपत्ति बनाकर फाइनेंशियल फ्रीडम पाने वाला। ये चुनाव हर किसी का अपना होता है।